जो सॉफ्टवेयर दूसरों का अपडेट करते थे उनका अपना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। दो भाइयों की लड़ाई इस टाइम पूरे पाकिस्तान में चर्चा बनी हुई है। इस टाइम पूरे पाकिस्तान उसके ऊपर बात कर रहा है। दो भाई कौन पता चल ही गया होगा कि मैं बहावल नगर के वाकये की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पुलिस और आर्मी के मुबैन एक वाकया पेश आता है। वो वाकया क्या है अभी तक हमारे लोगों को नहीं पता। बस जिनको जो पता है वो मीम्स बनना शुरू हो गई इस वाकये के ऊपर। और आपने देखा होगा कि ईद के पहले दिन ये वाकया पेश आता है और मीम्स पे मीम्स बनना शुरू हो जाती हैं। अब ये वाकया असल में पेश आया क्यों, इस वाकये का पस मंजर क्या है। बहुत सारे मैसेजेस आए, बहुत सारे लोगों ने कहा कि इस वाकये की असल हकीकत क्या है। इंफॉर्मेशन कलेक्ट की गई, उसके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन और रिसोर्सेज के मुताबिक चीजें पता चली हैं वो आपके सामने पेश की जाएंगी। और अगर इस वाकये का पस मंजर देखा जाए तो वो ये था कि पुलिस एक गैंग को गिरफ्तार करती है। उस गैंग में से एक शख्स अदरीस नामी शख्स जो कि है वो तहलील से भाग निकलता है। तहलील उसके ऊपर पर्चा होता है। अब पुलिस उसको पकड़ने के लिए नाके लगाती है। वो बंदा हाथ नहीं आता तो उसके घर में छापा मारा जाता है। जब छापा मारा जाता है तो एक एसएसजी कमांडो का घर निकलता है और वो हाजिर सर्विस एसएसजी कमांडो होते हैं। तो वारंट का पूछा जाता है, क्या उनका पुलिस वालों से पूछा जाता है क्या आपके पास सर्च वारंट है। पुलिस वालों के पास सर्च वारंट नहीं है। पुलिस वालों को तो सर्च वारंट की आदत ही नहीं है, तो सर्च वारंट नहीं होता इनके पास। तो इस चीज पे एसएसजी कमांडो अपने रिसोर्सेज यूज करते हैं और उनको कानून सिखाते हैं पुलिस वालों को कि सर्च वारंट जरूरी है। तो पुलिस वालों को मुअत्तल कर दिया जाता है। एसएचओ रिजवान, एएसआई और साथ में जो कांस्टेबल्स वो लेके जाते हैं उन सबको मुअत्तल कर दिया जाता है। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। मुअत्तल के बाद उनको गिरफ्तारी भी करवाई जाती है। उनकी उन सबको गिरफ्तार करवाया जाता है। ये रात का वाकया होता है। अगले दिन फौज के कुछ डाले जाते हैं बहावल नगर ए डिवीजन बी डिवीजन थाना में और वहां जाकर मुहर्रर से चाबियां लेते हैं जबरदस्ती और उन दोनों थानों को टेक ओवर कर लेते हैं। और जो कांस्टेबल एएसआई एसएचओ जो जो इस मुलव्वस था इस रेड में, उन सब की फैंटी लगाई जाती है, उन सब की छितरोल लगाई जाती है। जैसा कि आपने अक्सर सुना होगा कि पुलिस सॉफ्टवेयर अपडेट किया करती थी लोगों का। तो सॉफ्टवेयर बहुत सारे लोग मीम्स बनाते थे कि पुलिस जो सॉफ्टवेयर दूसरों का अपडेट करते थे उनका अपना सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया जाता है जी। एसआई का, एएसआई का, एसएचओ का, कांस्टेबल्स का मारा जाता है। और आपने बहुत सारी मीम्स देखी होंगी कि एसएचओ रिजवान को 2.5 घंटे मुर्गा बना के रखा गया है। फौज वहां पर मौजूद रहती है 2.5 से 3 घंटे। पूरे स्टेशन को वो टेक ओवर करके रखती है। और ये हमारे दो पाक फौज भी हमारी, पंजाब पुलिस भी हमारी, हमें दोनों इदारों पे फख्र है। हमें पंजाब पुलिस जो है हमारी इंटर सिटीज में हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। पंजाब और पाक फौज हमारी सरहदों की मुहाफिज है। हमारे ये दोनों इदारे हमारे अपने हैं। लेकिन बात ये थी कि क्या ये इस तरह से ये मामलात को होना चाहिए था। इस चीज के ऊपर असदुल्ला खान ने बहुत ही जबरदस्त एक ट्वीट की और वो ट्वीट ये थी कि पुलिस ने वही काम किया जो पिछले 2 साल में उनकी रूटीन बन चुकी है। इस पर शदीद रद्द अमल जाहिर किया गया। अगर किसी शख्स के घर में पुलिस के घुसने पर यह रद्द अमल आया है तो गुज़िश्ता 2 बरस में पुलिस बिना वारंट के जिनके घर घुसी उसका हिसाब कौन देगा। अब आपको पता है कि पिछले 2 सालों में पुलिस ने मुख्तलिफ लोगों के घरों में छापे मारे बिना वारंट के मारे। तो उन सब का हिसाब कौन देगा। कानून तो सबके लिए एक होना चाहिए। कानून तो वर्दी वाले के लिए भी वही है, कानून एक आम शहरी के लिए भी वही है। तो इन चीजों के ऊपर हमें बड़ी ही सोच विचार करना चाहिए कि कानून सबके लिए यकसा होना चाहिए, कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। अब उसके बाद आप इस वाक़ये को किस तरीके से देखते हैं? आप क्या देखते हैं कि इस वाक़ये में कौन कसूरवार है, कौन कसूरवार नहीं है? आप क्या देखते हैं कि इस वाक़ये को किस तरीके से होना चाहिए था? और पुलिस वालों की जानिब से ये भी कहा गया कि 2 भाइयों में लड़ाई हो ही जाती है, बड़ा भाई छोटे भाई को मार लगा ही देता है। और फिर उसके बाद पुलिस की जानिब से एक ट्वीट भी किया गया कि सुलह हो गई है। ये एक प्रोपगेंडा किया गया, बल्कि ये प्रोपगेंडा अवाम की जानिब से नहीं था। ये फुटेजेस वगैरह अवाम ने नहीं बनाई, ये फुटेजेस वगैरह वहाँ से खुद रिलीज की गई हैं। तो इसमें अवाम का डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है।
बल्कि अवाम इस वाक़े के बाद परेशान है, क्योंकि अपने दो इदारों को, जो हमारे दो स्ट्रॉन्ग इदारे हैं, पुलिस और हमारी फ़ौज, ये दोनों हमारे स्ट्रॉन्ग इदारे हैं। इन दोनों इदारों पे बड़ा फ़ख्र है, क्योंकि एक हमारे इंटर सिटीज़ में हमें सिक्योरिटी फराहम करता है और दूसरा हमारी सरहदों का मुहाफ़िज़ है। तो ये दोनों इदारे हमारे हैं, बल्कि अवाम इस सिचुएशन में परेशान है कि हमारे दो इदारों की इस तरीके से लड़ाई और उसके बाद ये कानूनी रंजिश और ये सब चीज़ें जो है ये ख़त्म होनी चाहिए। आप इस वाक़ये के ऊपर अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट बॉक्स में लाज़मी बताइएगा और बताइएगा, क्या फ़ौज का ये रद्द-ए-अमल ठीक था और क्या पुलिस का रद्द-ए-अमल ठीक था? क्या ये सब चीज़ें जो हैं ये जो हुई हैं, क्या ये ठीक वे में हुई हैं या कोई इसका बेहतर हल होना चाहिए था? क्या इस तरीके से ही इस चीज़ को इनिशिएट करना चाहिए था? इस चीज़ के ऊपर आप अपनी राय लाज़मी दीजिए।